हेलो फ्रेंड्स, आज हमने दो ट्रेड के एनालिसिस किए। मॉर्निंग में ही पुट का एनालिसिस किया था और लगभग जैसे कल बोला था वैसे ही हमने एनालिसिस किया था और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या क्या डिटेल्स थे। एंड सेकंड जो हमारा एनालिसिस था दैट वाज हीरो जीरो ट्रेड फॉर फिन निफ्टी, जहां पे हमने फिन निफ्टी के कॉल और पुट लिए थे। दोनों का कंबाइंड प्रीमियम था 15 रुपीज़ यानी कि 15 पॉइंट्स और वो लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास चला गया। तो फिन निफ्टी में आज बहुत बड़ा धमाका हो गया, भले लेट हुआ बट इट वाज अ रियली फंटास्टिक मूव। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको एक ऐसे डिटेल में पैटर्न का एक्सप्लेनेशन करूंगा जो आप कभी भी फ्यूचर में निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हो, ये पैटर्न आपको बार बार दिखेगा और तभी आप को मैं जो आज सिखाने वाला हूं वो याद रहेगा कि यस, मैंने एमएमटी कोर्स के चैनल में ये पैटर्न के बारे में जाना था और उसी हिसाब से मैं आज ट्रेड करने वाला हूं। तो डेफिनेटली ये सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। आप देखते रहते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो और उसके कारण क्या होता है, तो व्यूअरशिप कम हो जाता है। लाइक नहीं करते हो, यूट्यूब अपने वीडियोस सभी जगह पे स्प्रेड नहीं करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप बेल बटन हिट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि यूट्यूब को भी पता चले और वो जल्द से जल्द बहुत सारे लोगों तक ये भेज सके। एंड एट द सेम टाइम, जैसे आज हमने इंटरडे का एनालिसिस किया, आपको अगर वैसे ही एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। और माई नेम इज तुषार गोने, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पज। थोड़ा बहुत जो मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम है मैं बता रहा हूँ। तो जो भी आप ट्रेड लोगे, इन्वेस्ट करोगे, बहुत ही सोच समझ के करना। ओके, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द सेशन। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज का एजेंडा क्या है, कल निफ्टी में बड़ा मूव क्यों आएगा, ये पहला पॉइंट। बैंक निफ्टी का लेवल्स हम देखेंगे, फिन निफ्टी का देखेंगे और एक ऐसा पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जो निफ्टी बैंक निफ्टी में बार बार बनता है और वो पैटर्न कैसे एंट्री करना है, क्या टारगेट रहेगा, डिटेल में देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने आप को यहाँ पे ये स्क्रीन से हटा देता हूं और मैं यहाँ पे चार्ट्स लगा देता हूं। ओके, अब थोड़ा सा मुझे वीकली में भी बताना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। ओके, एंड देयर इज एब्सोल्युटली बेरिशनेस, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बुलिश मैं कहूँ। यहाँ पे देखो, 2 बार सपोर्ट लिया था, तीसरा बार सपोर्ट को तोड़ दिया और अभी भी देखोगे, जैसे मैंने कहा था, ये पूरा का पूरा राइजिंग सन पैटर्न नहीं है, वीकनेस है। जस्ट हाफ पे ही, हाफ के ऊपर क्लोज होना चाहिए था बट हाफ पे ही हुआ। और यहाँ पे भी देखोगे ना, रेड कैंडल अभी भी बन रही है। तो ओवरऑल अगर आप खुद देखोगे, हार्डली एक ही हफ्ते ग्रीन कैंडल दिखी, बाद में दो जी। इसका मतलब क्या है, तो जब भी आप पुट के साइड में ट्रेड लोगे ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है सही जाएंगे और जब भी आप कॉल के सामने ट्रेड लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ऊपर जाते जाते वापस नीचे आ जाएगा। सो ये जस्ट एक टिप दे रहा हूँ, आगे देखते हैं कैसे हो जाएगा। अब डेली में भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है, थोड़ा सा ध्यान देना। डेली में अगर आप देखोगे, ये डेली का चार्ट मैं निकाल रहा हूं। अब मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम कि ये जो स्पिनिंग टॉप जैसे फॉर्म हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट ये रेंज को ब्रेकआउट करेगा, वो डायरेक्शन में मूव आने के ज़्यादा चांसेस है और अभी भी देखोगे वो रेंज में ही घूम रहा है। आज यहाँ पे देखो, पहले 2 दिन ग्रीन कैंडल। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनको लग रहा है मार्केट में सब अब सही हो गया है, बुलिश मूव आने वाला है, कल बड़ा बुलिश मूव आने वाला है, तो मैं एक सिंपल बात कहूँगा कि क्या आपको ग्रीन कैंडल आज तो दिखी? ओके, क्या आपको एक दोजी तो दिखा? क्या आपको एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप तो दिखा? कुछ भी नहीं दिखा, राइट? तो क्यों आप अज्यूम कर रहे हो कि कल बड़ी मूव ग्रीन में आने वाली है? नहीं आएगी जब तक कि यहाँ पे कुछ अच्छे पैटर्न्स नहीं बनेंगे।
फिलहाल क्या हो रहा है आप देखोगे, कुछ नहीं, रेड कैंडल और अच्छी खासी फुल बॉडी रेड कैंडल, ऊपर के तरफ पे स्पाइक नहीं हो रहा है। ओके, दैट शोज की मीन्स ऊपर बुल अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि ऊपर के साइड में बुल अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, उतनी ताकत ही नहीं है बुल के पास। बट एट द सेम टाइम नीचे के साइड में जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है ना, तो बुल जस्ट सर्वाइव कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहुबली की तरह ऊपर खींच देते हैं, बट वापस दबा दबा के बेयर्स ये करते हैं। बस इतना ही है, इट्स अ बेयरिश अभी भी मार्केट इंक्लाइंड बेयरिश साइड पे है, ये ध्यान देना। दिख रहा है आपको ग्रीन कैंडल किधर भी, इधर बहुत सारे ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं क्या, जितने रेड कैंडल दिख रहे हैं। बस समझ लेना कि मार्केट अभी भी बेरिश साइड में ज़्यादा है। अब 15 मिनट्स में मैं कुछ आपको जो प्रॉमिस किया था, मैं एक फैंटास्टिक पैटर्न बताऊंगा, मैं अभी वो चालू कर देता हूँ। ओके, ये कुछ हमें ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये सब हटा देंगे हम। ओके, अब हम यहाँ पे एक पैटर्न स्टडी करेंगे। ओके, अब होता कैसे है ना, आप थोड़ा सा ध्यान देना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मोस्टली एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसका मतलब क्या है, अगर नीचे से जा रहा है, ओके, तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। ओके, और होता क्या है कि जहाँ पे ये मुंह आई थी, ओके, वहीं पे ये मुंह नीचे चली जाएगी। 70% इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, इसका मतलब क्या है, तो समझो एक मुंह आ गई, मार्केट थोड़ा सा थक गया है, तो कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही सेलर्स वापस सेलिंग के लिए तैयार हो गए, ब्रेकआउट होके नीचे चला जाता है। ओके, यहाँ तक सभी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ओके, यानी कि ये ट्रायंगल हो गया। ओके, और क्योंकि दोनों जगह पे इक्वल डायरेक्शन पे मार्केट मूव हो रहा है, इसको लिए हम इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। ओके, अब कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर रहेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, वापस ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, कंटिन्यूएशन में नीचे जाएगा। ओके, ये स्टेप आपको समझ में आई। अब और टिप्स दूंगा, सीक्रेट्स दूंगा, जो आपको हेल्प करेगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल को एनालाइज करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल काम आएगा। ओके, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम हो रहा है, गिव मी सम टाइम। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये एक्चुअली इधर से आई, और ये गिरते वक्त पूरी तरीके से नहीं गिरा, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ओके, बट ये रैली एक्चुअली ऊपर से आ गई है, और ये बहुत से बार आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखेगा, बहुत से बार। मैं कहूँगा 50 to 60% आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखेगा। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एनालाइज करना। ओके, अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया है, ये आपको कैसे समझेगा, थोड़ा सा आप ध्यान देना। आपने क्या किया, ये और ये 2 पॉइंट से आपने ट्रेंड लाइन बनाई। ओके, वैसे ही आपने क्या किया, थोड़ा सा नीचे के तरफ ध्यान देना। RSI की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल देता हूँ। ओके, एक्चुअली मैगडी की भी ज़रूरत नहीं है, बट लेट इट बी। ओके, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ये नीचे खींच लूँगा। ओके, अब यहाँ से क्या हो गया, ये पॉइंट। अब आप कहोगे नहीं मैं ये पॉइंट रखूँगा, नहीं, गलत है, ये स्पाइक है एक्चुअली, तो इसको आपको कैच नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट ओवरशूट या ओवर एक्टिंग कर लेता है। ओके, तो इसको आप नहीं कंसिडर करके ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आपको देखना है मेजर पॉइंट्स जॉइंट हो रहे हैं क्या। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर मैंने ये विक निकाल दिया, ओके, या स्टिक निकाल दिया कैंडल स्टिक का, तो एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ये हो रहा है, और हमेशा हमें पता चल रहा है नीचे के साइड पे मार्केट ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे,
ये देखो 3 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, 1 2 3। अब ये ओवर एक्टिंग वाला मार्केट था, ओके, गंदी एक्टिंग की, इसके लिए हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया और ये फैंटास्टिक था। अब देखोगे ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चल जाता है, मत ऐसे करना कि नहीं नहीं मुझे क्लास में सिखाया है कि मैं यहाँ पे ही पकड़ूंगा। तो आप जो मार्केट का जो कोर कंसेप्ट है उसको इग्नोर कर दोगे, आपको कोई कंसेप्ट समझ में ही नहीं आएगा, आपके कोई पैटर्न बनेंगे भी नहीं। ओके, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली फॉर एग्जांपल देखो ना, इतने जोर से सेल आउट आया, बजट का दिन था, तो ये थोड़ा हो सकता है गड़बड़। ओके, यहाँ पे भी देखो, बट एट द सेम टाइम अगर 3 या 4 पॉइंट जॉइंट हो रहे हैं तो दैट इज द एक्चुअल स्लोप ऑफ मार्केट। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, मीन्स मैंने कल ही कैसे किया था, ये और ये दोनों को ज्वाइन करके मैंने एक्चुअली, अगर आप देखोगे ना, मैंने कल क्या ये किया था, ये मेरा सपोर्ट लेवल था। ओके, कल ये मेरा सपोर्ट लेवल था, यानी कि मुझे लग रहा था कि मार्केट समवेयर अराउंड 17 लोएस्ट जो रहेगा ना 17,620 का सपोर्ट ले लेगा। ओके, यानी कि ये जो पॉइंट है ये किधर तो भी इधर आएगा। ओके, बट आज मार्केट ने क्या लो किया, 17,655। तो मुझे समझ में आया कि ओके चलो, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट कुछ इस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि ये क्यों मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप एक्चुअल ट्रेंड लाइन लगाते हो, एनालाइज करने जाते हो, बहुत कन्फ्यूजन होता है, टाउन ऐसे आँख हिल जाते हैं, यार ये तो आराम से कुछ इधर ड्रॉ करो, उधर ड्रॉ करो, इधर जाएगा करते हैं, बट एक्चुअल में जब मैं करने जाता हूँ तो इतना सारा कन्फ्यूजन रहता है, यार कुछ वर्क ही नहीं होता है। इसके लिए ये छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स जो आपको दिमाग में आते हैं वो मैं सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखना ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट कौन से डायरेक्शन में नॉर्मली होता है। ओके, अब ये डाउन डायरेक्शन है, अब यहाँ पे देखना ना, ये वीक है। ओके, ये देखो कितना फास्ट जा रहा है, ये देखो कितना आस्ते आस्ते जा रहा है। ओके, वापस नीचे गया, वापस देखो वीकनेस दिख रहा है, आप देख रहे हो ऐसे और ऐसे हो रहा है, अभी ऐसे और ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे और ऐसे, वापस ऊपर के डायरेक्शन में। अब वापस देखोगे ना, डिशाओ। ओके, बट ये क्या हो गया, ये तो बीच में ही स्ट्रेंथ दिखाई दिया, राइट, भले स्लोप होने दो, बट बीच में ही स्ट्रेंथ दिखा दिया, बट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, वापस डिशाओ। ओके, नीचे गिर गया। अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन की चीज़ है, पहले तो एक आप बात थंब रूल समझ लो, जिसके कैंडल्स बड़े वो डायरेक्शन में होगा ब्रेकआउट, जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव। वाह क्या जोक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखोगे ना, रेड के कैंडल्स भारी थे। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि ब्रेकआउट रेड इसमें जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ग्रीन वॉज वीक, ग्रीन वॉज वीक, ग्रीन वॉज वीक। ओके, पूरे इसमें ब्रेकआउट वही डायरेक्शन में होगा जिसके कैंडल साइज बड़े बड़े रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, थोड़ा सा आज लग रहा था कि देखो रेड कैंडल्स पहले बार छोटे छोटे आ गए हैं और ग्रीन कैंडल्स पहले बार बड़े बड़े हो गए। ओके, सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ऐसा ही होना चाहिए यार। अब देखो ग्रीन कैंडल्स बढ़ गए हैं, रेड कैंडल्स छोटे छोटे होने लगे, मार्केट ऊपर की तरफ मुझे ब्रेकआउट देना चाहिए, बट मेरे आशाओं पे पानी फिर गया जब ये इतना बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हो गया। ओके, अब कल डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी अ ब्रेकआउट, क्योंकि आप देखोगे ना ये इतना नैरो जोन में आ गया है कि अब किधर ना किधर ब्रेकआउट होना चाहिए ही चाहिए। ओके, अब एक है ना, आपको कैसे समझेगा कि वो डायरेक्शन में ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुल है। ओके, तो वेरी वेरी सिंपल रूल, आप क्या करोगे यहाँ पे और समझो यहाँ पे। ओके, जैसे ही मार्केट इसके नीचे चला जाएगा, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और नीचे चला जाएगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा अगर नीचे के डायरेक्शन में है। ओके, जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाएगा,
ट्रेंड लाइन तक आएगा, ये वाले हाई के ऊपर चला जाएगा, ट्रेंड लाइन तक आएगा और यहाँ पे देखो कि ये बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 17,964 तो मार्केट ऊपर के तरफ जाएगा। बट डेफिनेटली दिस ट्रेंड लाइन विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और ये 15 मिनट्स के चार्ट में बताया है। ओके, अब हो सकता है अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। बहुत से बार ऐसा होता है कि मीन्स आपको शॉर्ट कब लेना है, राइट? अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि कल फाइन ट्यूनिंग करते हैं। 17,6 समझो 17,680 के नीचे मार्केट चला गया। थोड़ा सा मैं और स्ट्रिक्टली ये कर रहा हूँ क्योंकि स्पाइक फॉर्म होता है, तो 17,680 विल बी अ सेफ एंट्री। तो आप क्या करोगे, जैसे ही 17,680 के नीचे चला गया, आपका पहला टारगेट होगा 17,650 और आपके बार भले मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा बट आपका टारगेट रहेगा 17,600 और इस बार अगर आप देखोगे ये अच्छा खासा तोड़ देगा। ओके, तो ये नीचे के आपके लेवल्स हो गए और क्योंकि ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई है तो बहुत अच्छा चांसेस है कि मार्केट नीचे जाएगा, थोड़ा सा अटेंशन देना। अब दूसरा एक और भी चांस है और ये क्योंकि दोनों बहुत नज़दीक है तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 17 मीन्स एक है ना, समझो मार्केट गैप अप हो गया 17,770। ओके, तो बिल्कुल भी ट्रेड मत लेना। यहाँ पे ट्राई करना कि एक अच्छी खासी 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बन जाए। ओके, तब जाके आप क्या करोगे और बहुत नीचे ऊपर के साइड में देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मॉनिटर क्योंकि मार्केट ऊपर के साइड में बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है। तो पहला तो क्या है, इसके अगेंस्ट एक पावरफुल ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। इसको 17 ये जो प्रीवियस ये है 17,810 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ओके, फिर आप क्या करोगे, आप 17,810 के जब भी ऊपर जाएगा तो 17,863 आपका पहला टारगेट रहेगा और 17,900 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। आप मुझे पूछोगे, चलो आपने इतना ये सब एनालिसिस किया, आपको क्या लगता है? तो अगर मार्केट चालू रहता था ना, मीन्स इफ इट वॉज बंद नहीं होता था, चालू रहता था, अगर मुझे दूसरी एक भी रेड कैंडल दिख गई यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रेट अवे, अब क्या करता था, मुझे लगता मीन्स ये लो के जैसे ही नीचे जाएगा ना तो मैं क्या करता था, स्ट्रेट अवे ये पॉइंट पे करता था। और मैं यहाँ पे देखोगे ना जो रूल्स था, ग्रीन वॉज फंटास्टिक, लग रहा था कि मार्केट ऊपर के टाइम पे ब्रेकआउट कर देगा, बट जिस तरीके से ये रेड कैंडल बन गई, कल मॉर्निंग में ही मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूएशन में धाड़ 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 नीचे गिर जाएगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मॉर्निंग में ही अटेंशन रहना है। और जो भी मैंने लेवल्स बताए 17 मैंने यहाँ पे क्या बताया था 680, जैसे ही दिख जाएगा एक रेड कैंडल अगर बड़ी बड़ी बनती गई ना, दिस टाइम इट विल बी फैंटास्टिक। ओके, सो मेरा एनालिसिस के हिसाब से मार्केट इज गोइंग टू गो शॉर्ट, यानी कि लाल कैंडल, क्योंकि ये कैंडल बन गई है। मैं अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो अगर जब तक मार्केट ये पॉइंट के नीचे ओपन होता है, लाल कैंडल बनती है, फुल्ली रेड पे मेरा पैसा लगेगा, यानी कि बेयर साइड मेरा व्यू रहेगा। इस पॉइंट के ऊपर ओके मैं अलर्ट रह जाऊंगा। 17,820 या 10 के आसपास जैसे ही ग्रीन कैंडल बन जाएगी, मैं अगले 60 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करूंगा। बहुत सिंपल रहेगा कल मेरा व्यू, नो कंफ्यूजन, नो जिग जिग। मार्केट इज़ वेरी सिंपल, वी शुड नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। थोड़े बहुत रूल्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बैंक निफ्टी देखते हैं, मुझे पता है आपको बैंक निफ्टी भी पसंद है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, कुछ नहीं, साइडवेज कंसोलिडेशन, प्योरली साइडवेज कंसोलिडेशन, एंड दिस इज रियली नॉट गुड। अगर एक नीचे जा रहा है, रैली हो रही है, तो उसको स्ट्रॉन्ग फॉलो अप मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सो मैनी जोन्स हियर, आप देखोगे ना कितने ज़्यादा जोन्स है यहाँ पे।
ओके, तो दैट इज़ द रीज़न वाई बैंक निफ्टी को चाहिए तो भी ऊपर नहीं जा सकती है. देर इज़ अ मैनी सेलिंग पॉइंट्स हियर. ओके, ये वाला. तो सबसे पहले क्या है कि बैंक निफ्टी को ये चला गया, ये मूव वीक हो गया. आवरली में देखो, इट्स रियली लाइक नॉट दैट गुड. पूरी तरीके से मुझे दिख नहीं रहा है टू बी हॉनेस्ट कि बैंक निफ्टी ये नहीं होना चाहिए था. मीन्स अगर इतनी बड़ी बुलिश इनगल्फिंग बोल लो या ट्वीज़र बॉटम है, ये एक्चुअली इतनी फंटास्टिक ट्वीज़र टॉप बॉटम है तो उसको फॉलो ऑन भी मिलना चाहिए. लुक एट दिस, यानी कि इतनी बड़ी, उसको थोड़ा सा रेड, बाद में धीरे धीरे फॉलो ऑन मिल गया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किधर भी आप देखोगे ना स्पाइक नहीं आया है. ओके, तो कल मेरा लास्ट होप यही रहेगा कि बैंक निफ्टी अगर 41,750 के ऊपर चली जाए ना, नीचे के साइड पे आप देखोगे ना, मीन्स कुछ भी नहीं बन रहा है. वो ये जो ट्रेंड लाइन है उसको थोड़ा सा मीन्स बैंक निफ्टी डेफिनेटली निफ्टी से बुलिश है, बट आप देखोगे ना नहीं खुद को ये कर पा रही है. ये रेजिस्टेंस बहुत पावरफुल है, ये ब्रेक होना चाहिए. यानी कि देखो ये ना ये हाई, लोअर हाई, ये पैटर्न ब्रेक होना चाहिए. मैं परेशान हो गया हूँ ये पैटर्न से. तो अब जैसे ही बैंक निफ्टी 41,750 के ऊपर चली जाए, ओके 41,750 के ऊपर चली जाए, तब कुछ बात बनेगा, तब मज़ा आएगा. उसके पहले अगर आप मुझे बोलोगे तो देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन. और आप कोई बोलोगे देखो कुछ पैटर्न बन रहा है, ये असेंडिंग ट्रायंगल लग रहा है. एग्रीड, बट एट द सेम टाइम असेंडिंग ट्रायंगल ऐसे नहीं रहता है. ये आप देखोगे ना, असेंडिंग ट्रायंगल कैसे रहता है. असेंडिंग ट्रायंगल की खासियत ऐसे कभी नीचे वापस आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रहता है. ओके, सो आई थिंक बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो वीक. मैंने नंबर आपको बता दिया, होप आपको समझ में आया रहेगा. एंड फिन निफ्टी, जिसमें आज इतना अच्छा खासा पैसा कमाया, उसको कैसे भूलेंगे. फिन निफ्टी को तो ट्रेड करना ही पड़ेगा, एनालिसिस करना ही पड़ेगा. तो फिन निफ्टी का अगर आप एनालिसिस देखोगे, फिन निफ्टी में भी सेम प्रॉब्लम है, लोअर हाईज ही हो रहे हैं. ओके, देखो मैं चाहता हूँ कि फिन निफ्टी 18,500 के ऊपर चली जाए, फिर कुछ मज़ा आ जाएगा. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, फिन निफ्टी को सपोर्ट कहाँ पे है, मज़ा नहीं आ रहा है टू बी सीरियस. लाइक वीकनेस मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है. ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी से फिन निफ्टी पावरफुल है, क्योंकि आप देखोगे कितने सिमेट्रिकल ट्रायंगल वापस. ओके, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और ब्रेकआउट कहाँ पे होना चाहिए था, ग्रीन, बट यहाँ पे एक रेड कैंडल आया. तो मॉर्निंग में ही हमको समझ में आएगा, अगर ये कैंडल नीचे की तरफ बढ़ते गए तो डेफिनेटली ये आपका पहला टारगेट होगा 18,243 का. ये 15 मिनट्स में है 18,243 का, और उसके बाद में 18,100 का. ओके, अगर हाफ में ही घूम गई और ये ब्रेकआउट, एक तो भी हाई को नीचे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए. अगर समझो 18,500 के ऊपर चली गई ना, फिर निफ्टी विल बी फंटास्टिक. सो एनीवेज, मैंने अच्छा खासा आपको एनालिसिस करके बताया. कंसोलिडेशन जोन है, इसके लिए थोड़ा बहुत लोग फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, बट कंसेप्ट्स को नहीं मिस करना है. एंड होप आपको पसंद आया रहेगा. अभी भी आपको डाउट है तो व्हाट्सअप कम्युनिटी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे ज्वाइन करना मत भूलना. थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो.